नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। काफ़ी दिन से आपकी क्वेरीज आ रही थी कि भैया हम एसएससी एमटीएस के लिए लास्ट 1 मंथ में क्या प्लान कर सकते हैं। तो देखो, हर एक चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है। जब आपने कभी शुरू किया था तो अब देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 महीने में आप पढ़ो और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपने अगर पहले से कुछ पढ़ रखा है, यानी कि आपको बहुत कुछ की जगह कुछ भी अगर थोड़ा बहुत आता है, तो आप सिर्फ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल, उसके लिए आप किसी भी पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप नोट्स डाउनलोड करके फिर वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी कीजिए, लेकिन एक चीज़ है, खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है। अब 1 महीने तक आप रेगुलर मॉक्स लगाइए। रेगुलर मॉक्स का फ़ायदा ये होगा कि जब आप रेगुलर मॉक्स लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैंड कहाँ पे है, यानी कि आप कितने % तक चीज़ों को कर पा रहे हैं। उसके अंदर एक कट ऑफ डिसाइड होगी कि हाँ, इतने कट ऑफ जानी है और हमारे 30 नंबर कम पड़ रहे हैं, हमारे 40 नंबर कम पड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, तो हमें कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। देखो, मैं एक चीज़ आपको हमेशा कहना चाहता हूँ कि एसएससी हमेशा ना एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करता है, यानी कि 98%, 95 to 98% जो क्वेश्चंस हैं उनको रिपीट करता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों। फिर वाला एग्ज़ाम कार्ड के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। लाइक मैं अगर इंग्लिश की बात कर लेता हूँ तो 129 सोल्ड पेपर्स हैं, यानी कि 1999 से अब तक एमटीएस के सिर्फ जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे इसके अंदर दिए गए। अब इसका सॉल्यूशन ये होगा, लाइक आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें अगर, तो देखिए 2022 के लास्ट फर्स्ट शिफ्ट के, अब देखिए नाउन की क्वेश्चंस देखते हैं। यानी कि नाउन का क्वेश्चन 2022 की पहली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले सेकंड शिफ्ट में ये पहला। इस जस्ट लाइक अब एमटीएस के जितने भी क्वेश्चन नाउन से पूछे गए हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर दिए गए। 37 क्वेश्चन टोटल है और उनके साथ उनका एक्सप्लेन सॉल्यूशन दिया गया है। अब इसी तरीके से प्रोनाउन का, इसी तरीके से सारे एडजेक्टिव का एंड सो ऑन, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की। देखो, मैथ और रीजनिंग दोनों के दोनों पासिंग हैं और इनके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आप थोड़ा बहुत भी अगर करेंगे तो चल जाएगा। इसके लिए आप सिर्फ इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, इसके अलावा एडिशनली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सिलेबस को पूरा करने जाओगे ना यहाँ से भाई, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है आपको। तो आप सिर्फ मैथ के एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सिर्फ वो लगा के आप चले जाइए। हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं कि हर एक चैप्टर से मतलब लाभ हानि बट्टा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। 2022 में ये पूछा गया, 21 में ये, सो ऑन सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैथ और रीजनिंग सिर्फ पासिंग है, जिसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग होगी। स्कोर आपका डिसाइड होगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को लेकर के, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी आपको एडिशनली पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कट ऑफ आपकी वहीं से डिसाइड होगी। इसके अलावा मैं आपसे कुछ टिप्स मतलब शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। देखो, जहां पे हमारा मार्क्स, हमारी रैंक सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट से डिसाइड हो रही है ना, तो सिर्फ इन 2 को ही आप टाइम दीजिए, जनरल अवेयरनेस प्लस आप इंग्लिश को टाइम दीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी रैंक डिसाइड होगी, यहीं से आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो इनको आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के चले जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपका बहुत सा वेटेज तो कवर हो जाएगा इंग्लिश और जीएस के अंदर, लेकिन वही बात है ना, जब हमें अच्छे नंबर चाहिए, हमारे सिलेक्शन की श्योरिटी चाहिए, तो आपको एडिशनली भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये चारों बुक्स कॉम्बो के अंदर खरीदते हैं, यानी कि आप चारों बुक एक साथ खरीदते हैं, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सेपरेट खरीदना चाहते हैं तो आप सेपरेट खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप चारों को एक साथ खरीदेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा एडिशनली दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से चारों बुक्स को बाय कर सकते हैं, या फिर आप कॉम्बो को आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा पूरी उन पर वीडियोज़ बनाने की। जय हिंद साथियों।